हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या करेंगे हम लोग? आज सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लास आपको आसानी से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज इस भी क्लास अच्छी रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है दिया गया है ना, यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बटा ए। ये आपको लोग को पता होगा क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आप लोग जाइएगा, और पार्ट 2 वीडियो में इसका दिया गया है मतलब शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बटा ए होता है। यदि बहुपद दे रहा था तो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग देंगे बराबर 0। इसमें से देखना है कि बी कौन है, क्या है ना, बी कहाँ रखेंगे, सी कौन रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे जो ए है ए मान रखेंगे यहाँ पर, और इसका क्या है बी और इसका क्या है सी। तो इसलिए माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस का बी और बटा में ए क्या है? माइनस बी बटा में। और इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, क्या होता है? सी बाई ए होता है ना। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में भी बताए थे है ना, शून्यकों का योगफल तथा दो शून्यकों के बीच के गुणनफलों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जब यदि 3 बिंदु दिया रहेगा है ना, तो त्रिघात बहुपद के लिए होता है जिसका 3 घात होता है ना। तो द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है बिहार बोर्ड में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल टू 0 है ना। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बोल रहा है शून्यकों का योगफल है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसका भी बताए थे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है ना। तो आप लोग को पता होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बार लिखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग का नंबर क्या है ना, नंबर नहीं कटे है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हाल में। तो कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो क्या आगे बोला योगफल, तो योगफल क्या बनेंगे 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा इजिक्वल टू बीटा इजिक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, कितना है? 1/4। ये आप लोग क्लियर है। उसी प्रकार से करा है गुणनफल है ना, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? -1 है ना, माइनस का 1 है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 होगा। तो आज हम लोग क्या बोला है फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है ना। इसके बाद होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर पी इंटू एक्स इक्वल क्या होता है? एक्स स्क्वायर इंटू क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 है ना। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का बनाने का सूत्र होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी कभी कल आ जाता है। ये क्या है? VVI इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो इसी से आप लोग इस पर बैठा देंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा? द्विघात बहुपद निकल जाएगा है ना, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो P इंटू एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है ना, 1/4 इंटू में एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आइए सेकेंड स्टेप क्लियर। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/4। तो 1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो x/4 हो सकता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद करेंगे प्लस इंटू माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस मतलब दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन। तो मतलब प्लस माइनस 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 का 1 होगा इक्वल टू 0 होगा। इतना आप लोग को समझिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम ले लीजिए है ना, नीचे वाला को क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे।
तो यहाँ क्या है 4 आ जाएगा, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है 4x स्क्वायर माइनस का क्या है x का x रहेगा, क्योंकि इससे कटेगा तो क्या है a1, 1 से गुना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, तो माइनस का फिर क्या है 1 से करेंगे तो 1 से 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 इजिकल टू 0। तो इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, p इंटू एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इजिकल टू 0। यहाँ आप लोग क्या हो गया आंसर हो गया, क्या है ना, ये क्या हो गया आंसर आपका हो गया है ना, ये आप लोग क्या हो गया आंसर हो गया, ये आप लोग का आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि √2 और क्या है 1/3 है ना, 1/3। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ हल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 दिया है ना, √2। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है दिया है 1/3 है ना, 1/3। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात सूत्र यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, द्विघात सूत्र है ना, आप लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो द्विघात सूत्र होता क्या है एक्स स्क्वायर p इंटू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू क्या है 0 है ना, इतना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है √2 है ना, √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है ना, 1/3 इजिकल टू 0। यहाँ से आप लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x है ना, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इजिकल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 इंटू एक्स और प्लस का क्या है 1 हो जाएगा है ना, प्लस का 1, 3 से 3 का तो 1 से 1 मल्टीप्लाई इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू जो आएगा तो इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस का 1 इजिकल टू 0। क्योंकि जो 3 है ये क्या है डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 0 और √5 है ना, 0 और क्या है √5। चलिए तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू √5। यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, तो मान जो होता है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से। इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में ताकि नंबर हम लोग नहीं कटेगा। तो यहाँ से द्विघात सूत्र क्या होता है p इंटू एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0, इतना होता है। तो होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मान रखेंगे, मान रखने के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। इतना क्लियर है आप लोग का बराबर 0 है ना। उसके बाद क्या करें सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस का 0 से मल्टीप्लाई एक्स में हो तो क्या होगा 0 मान होगा, प्लस में रूट क्या होगा 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 5 इजिकल टू 0, ये क्या होगा
फाइनल आंसर आ गया। क्या है? यही क्या है? फाइनल आंसर इसका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 क्या है? यहाँ पे 1-1 है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 है। क्या है? ये 1 है। और द्विघात सूत्र तो पता ही होगा आप लोग का, इतना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द्विघात सूत्र फिर से। और द्विघात सूत्र होता है p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, है ना। तो मान रखेंगे द्विघात सूत्र से। तो यहाँ से मान रखेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1 इंटू 1 प्लस क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही क्या है? बराबर 0। यही क्या हो गया? फाइनल वैल्यू आ गया। फाइनल इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। तो इसी प्रकार से क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, 5वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से हल, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है? 1/4। इतना आप लोग क्लियर है? इतना आप सही है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? द्विघात सूत्र से। क्या है? द्विघात सूत्र, क्योंकि द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करें हम लोग? यहाँ फर्स्ट स्टेप में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मैं कहा माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, x/4 इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 से क्या होगा? 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? जब डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई क्या है? 0 में होगा। तो इसको पता होगा 0 से किसी भी संख्या में यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो पूरा संख्या क्या होना चाहिए? 0 हो जाता है ना। पूरा संख्या क्या है? 0। तो इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही क्या है? मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। फाइनल वैल्यू क्या है? 5वां। और क्वेश्चन नंबर लास्ट शायद होगा, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6ठा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर लास्ट है उस, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6ठा। तो 6ठा है 4 और क्या है? 1। तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग हल। और क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? शून्य का एक बोला है, शून्य का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से द्विघात सूत्र से पता ही होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख दीजिए क्योंकि लास्ट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यही क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया।
तो आज का क्लास यहीं तक। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को क्वेश्चन आसानी से और समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो एक्सरसाइज 2.3 है ना। अगले एक्सरसाइज क्या है 2.3 को हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।